हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है लैब असिस्टेंट की। तो 12वीं पास ये भर्ती रहने वाली है। 804 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकला है। तो ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी रहने वाली है। राजस्थान के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। कुल पदों की संख्या 804 पोस्टें रहने वाली है। तो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या सिलेबस है और तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट आपको जो है देखने को मिलेंगी। तो हर एक विभाग में आपको अलग अलग जगह आपको प्रयोगशाला सहायक की जो है पोस्टें देखने को मिलेंगी, जो कि शिक्षा विभाग में है, कृषि विभाग में है, संस्कृत शिक्षा विभाग में है और विज्ञान प्रयोगशाला में आपको ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छी पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और जन स्वास्थ्य में भी आपको ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के 804 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली है और इसके साथ ही फॉर्म किस तरीके से भरना है उस पर भी बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कोई भी अपडेट रहता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले आपको जो है फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फॉर्म का जो शुल्क रहने वाला है वो 600 रुपये है जनरल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी होती है, आरक्षित वर्ग रहता है, उनके लिए 400 रुपये जो है फॉर्म की फीस आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षण किस तरीके से आपको जो है अलग अलग जगह जो है देखने को मिलेगा। सभी जगह ये वैकेंसी आपको ऑल राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपको क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से रहने वाली है और कैसे आप जो है अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी हम जान लेंगे। आयु सीमा में काफ़ी लोग पूछेंगे आयु कितनी है। तो इसमें जो आयु सीमा बताई गई है वो 18 से लेके 40 साल तक आपकी रहेगी जनरल के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है उसमें अलग से छूट मिलेगी। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से जो है इसमें क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे और अलग अलग जो वर्गों के द्वारा जो आरक्षण लिया जाता है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लें लेवल किस तरीके से रहेगा। तो लेवल 8 की वैकेंसी आपको जो है सभी जगह देखने को मिलेगी। तो सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी आपको इसमें जो है देखने को मिलेगी। इसके साथ ही सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त जो आपके रहेंगे उसमें आपको ट्रेनिंग भी जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और इसके साथ ही आपको उसमें सैलरी वगैरह भी देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। जो आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती निकली है उसमें जो है राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, जो है विषयों में कम से कम 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास में आपका जो है जो विषय है इनमें से कोई 3 विषय अगर आपके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, अगर इनमें से है जीव विज्ञान या गणित, इनमें से अगर आपके कम से कम 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सूची दी गई है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो इनमें से 3 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और हिंदी आपको आनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है, और राजस्थान की संस्कृति का जो है ज्ञान होना चाहिए। सेकंड है कृषि विभाग के अंतर्गत भर्ती। उसमें क्या मांगा गया है, हायर सेकेंडरी या विज्ञान के साथ सीनियर हायर सेकेंडरी आपकी जो है होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। इसके साथ ही संस्कृत में क्या मांगा गया है, संस्कृत में आपका हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाधि विज्ञान विकल्प विषय के रूप में होना चाहिए। और गृह विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है इसमें आपका विज्ञान विषय होना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि आपके पास अगर 12वीं में साइंस स्ट्रीम रही थी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो गृह विभाग के अंतर्गत है इसमें आपके पास कंप्यूटर का जो है, या तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, या कंप्यूटर विज्ञान में एप्लीकेशन से कम एक विषय के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर ये नहीं है, जैसे यहाँ पे बी पॉइंट है, अगर ये नहीं है तो ये है, तब भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर में वो है, तब भी आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे।
इसके बाद जो जन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रहेगी उसमें भी आपका क्या मांगा गया है, विज्ञान में जो है रसायन विज्ञान के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा या उसके समकक्ष जो है परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इसके बाद है लास्ट कॉलेज शिक्षा विभाग में भी आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें भी आपका जो है भूगोल विषय सहित होना चाहिए। तो ये जो है चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी और इसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है वो भी हम देखेंगे। और इसमें आपका जो राष्ट्रीयता है भारत का नागरिक होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आयु सीमा मैंने आपको बता दी 18 से कितनी है, 40 साल तक है। और एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2027 से जो है होगी, ठीक है। तो 1 जनवरी 2027 को आपको 18 कम से कम होने जरूरी है। इसके साथ ही सामान्य जो आपका वर्ग में महिला है उनको 5 साल की छूट मिलेगी और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको भी 5 साल की इसमें आयु में छूट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो एग्ज़ाम रहेगा वो भी आप लोग देख लें किस तरीके से एग्ज़ाम रहने वाला है। तो एग्ज़ाम आपका 9 मई 2026 को जो है कराया जाएगा, जो कि बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक भूगोल पदों पर भर्ती कराई जाएगी। इसके साथ ही कनिष्ठ भूगोल सहायक विज्ञान पदों पर 10 मई 2026 को आयोजित कराया जाएगा। तो एग्ज़ाम डेट भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ ही प्रवेश पत्र वगैरह आप कुछ इस तरीके से डाउनलोड अपने कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इसमें जो है आपके 400 प्रश्न रहेंगे 400 मार्क्स के और 2 पेपर रहने वाले हैं 200-200 मार्क्स के। तो पहला पेपर जो रहेगा वो 200 मार्क्स का 2 घंटे का समय होगा, जिसमें कि 100 प्रश्न एमसीक्यू होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कैसे चीज़ें जो है पूछी जाएंगी सबसे पहले वो देख लेंगे। दूसरा पेपर भी आपका 200 नंबर का 2 घंटे का रहेगा और 100 प्रश्न जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो पहला प्रश्न पत्र रहेगा उसमें आपको क्या क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जीके है ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर है ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा और एजुकेशन फिलॉसफी आपको जो है देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो दूसरा पेपर होगा 2 घंटे का उसमें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड साइंस सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी आपका जो फिजिक्स से रिलेटेड होता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है और बायो से रिलेटेड। तो ये आपका लैब असिस्टेंट जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए रहेगा। तो ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा। जो पहला प्रश्न पत्र है जिसमें कि राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, सामान्य ज्ञान, तो ये सारे टॉपिक आपकी जो है इसमें मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद भूगोल आ जाएगा आपका। इसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक है सेकंड पेपर, उसमें आपको जितना भी बायोलॉजी से रिलेटेड है वो सारा आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारा है। इसके बाद ये सारी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो आपको जो है इसमें देखनी, मतलब 12th लेवल तक का एनसीईआरटी में जितना भी टॉपिक रहती हैं वो सभी टॉपिक आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में आपको जो है हमारा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेकआउट करेंगे वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा और आप हमारे कोर्स से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं और हमारे जो कोर्स की फ़ीस है वो सिर्फ 299 फ़ीस जो है रहेगी। अभी ये ऑफ़र प्राइस है जिसमें कि आपको पूरा नोट्स मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉक टेस्ट रहते हैं, प्रैक्टिस सेट रहते हैं, वो भी आपको जो है हमारे चैनल में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देखें भूगोल का जो पेपर है वो किस तरीके से रहेगा। तो जिसका भी भूगोल सब्जेक्ट है तो उसके लिए कुछ इस तरीके से रहेगा। जो पहला पेपर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरा पेपर है उसमें भूगोल के प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है और कोई भी अपडेट मिलता है वो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म को आप किस तरीके से फिलअप कर पाएंगे। और अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे है जिसमें कि आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।